दिन का आपका टॉपिक है सीरीज। तो यहाँ आप सीरीज टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो सीरीज टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी। सबसे पहले संख्याओं के स्क्वायर। देखो यहाँ आपको स्क्वायर नंबर याद रखना होगा। स्क्वायर नंबर, देखो स्क्वायर नंबर की आप बात करते हैं। आपका देखो आपका 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, और 1 से ही जनरेट कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3। हाँ बेटा देखो क्या हो गया तो बेटा दूसरा लिखवा दिए थे, तो याद करना एक बार, वो याद नहीं करूँगा, वापस रिपीट करना है बेटा। स्क्वायर नंबर काम आएंगे, लिखवा दिए थे मैंने। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25, 6 का 36, 7 का आपका 49, 8 का आपका 64 होता है, 9 का आपका 81 होता है, 10 का आपका 100 होता है। देखो ये तो 10 तक हो गया। फिर बेटा 11 की बात करते हैं। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का आपका 289 होता है, 18 का आपका 324 होता है, 19 का आपका 361 होता है, और 20 का आपका 400 होता है। ये बेसिक आपको जो स्क्वायर है आपके 20 तक है, ये आपको याद करना है। तो बेटा इस सीरीज के लिए फर्स्ट थिंग आपकी क्या होगी, स्क्वायर नंबर। सेकंड थिंग आते हैं आपका क्यूब नंबर। कौन सा नंबर, क्यूब नंबर। तो देखो क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का आपका 27 होता है, 4 का आपका 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, और 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, और 10 का आपका 1000 होता है। ये बेसिक आपको 10 तक का क्यूब है जो आपको याद करना है। अब देखो सीरीज में सबसे पहले आप क्या फॉलो करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस। देखो कैसे आप लिखते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा सीरीज का। नेक्स्ट दीजिए। देखो बेटा सीरीज में सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जनरेट किया, मैंने यहाँ पे 2 लिखा। हाँ बेटा धुंधला दिख रहा है, आवाज तो आ रही है बेटा, आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है। देखो बेटा मैंने यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज में आपके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन रूल्स रेगुलेशन को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ जनरेट किया स्क्वायर नंबर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, और 10 का आपका 100 होता है। ऐसे ही आप 11 की बात करते हैं, 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का आपका 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, और 20 का 400। ये तो आपके क्या होते हैं स्क्वायर। अब एक आपका क्यूब होता है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा स्क्वायर का जो चैप्टर आपको पढ़ाया था उसमें स्टार्टिंग में स्क्वायर कहे थे मैंने आपको। देखो ये क्यूब का मतलब एक संख्या का एक डिजिट का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, उसको आप बोलते हैं क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, और 10 का आपका 1000। ये आपके बेसिक क्यूब होते हैं। अब देखो सीरीज में क्या होता है, या तो कोई भी कोई वैल्यू आप ऐड करते हैं। जब ऐड करने की बात आती है तो आप 1 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं, 5 6 7 8 ऐसे आप ऐड करते हैं। या कोई भी कोई वैल्यू लेस करते हैं, लेस भी ऐसे ही करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे।
एक तो ऐड और लेस का ये मेथड होता है, दूसरा या तो 2 ऐड करते हैं, 4 ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं, 10 12 14, या फिर आप 1 3 5 7 9 11 और 13 ऐसे ऐड करते हैं या लेस करते हैं। ऐसे ही आप ऐड करेंगे या ऐसे ही लेस करेंगे। जैसे आपने 2 ऐड किया, फिर 4, फिर 6 आपके इवन नंबर के ऑर्डर में, या फिर आप ओड नंबर के ऑर्डर में, या फिर आप ऐड करते हैं और लेस करते हैं। जैसे आपने 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर आपने 8 ऐड किया, फिर आपने 16 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, फिर 64 ऐड किया, या यही आपने लेस किया। देखो 2 का डबल आपने 4 ऐड कर दिया, 4 का डबल आपने 8 ऐड किया, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अब अगर कोई श्रृंखला, कोई सीरीज रैपिड बढ़ती है, या तो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। फिर थर्ड थिंग आप आ जाते हैं, या तो स्क्वायर नंबर ऐड करते हैं या स्क्वायर नंबर लेस करते हैं, या क्यूब नंबर ऐड करते हैं या क्यूब लेस करते हैं। क्यूब और स्क्वायर का रूल होता है। फिर नेक्स्ट थिंग आ जाती है, इसमें अगर कोई सीरीज रैपिड बढ़ती है तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर रैपिड का मतलब फास्ट गति से कम होती है तो उसमें डिवाइड करते हैं। कैसे? देखो जैसे मैंने कहा यहाँ आपका 5 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर आपका 625 हो गया, फिर 3125 हो गया। फाइंड दिस, आगे वाला डिजिट कौन सा आएगा? देखो 5 का 25 हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया, 5 में कितना ऐड किया। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले अपने सीरीज पे आओ। देखो सीरीज पे आएंगे, मैंने कहा 2 का 6 हो गया, 2 के बाद में क्या हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद में 12 हो गया, 12 के बाद में 20 हो गया, 20 के बाद में 30 हो गया, आफ्टर दैट 42। इसका मतलब मैंने 6 के साथ कौन सा ऑपरेशन किया कि 2 के साथ कौन सा ऑपरेशन किया कि 6 हो गया। इसका मतलब प्लस मैंने 4 ऐड किए नहीं बेटा, 2 में 4 ऐड करने पे 6 बना। अब देखो 6 का 12 हो गया, इसका मतलब 6 ऐड किए नहीं। स्टार्टिंग में मैंने 4 ऐड किए, फिर मैंने 6 ऐड किए, फिर 12 का आपका 20 हो गया, इसका मतलब 8 ऐड हुआ नहीं। फिर 20 का आपका 30 हो गया, इसका मतलब 10 ऐड हुआ नहीं। फिर आपका 12 ऐड हो गया। अब देखो बेटा सीरीज क्या बन गई, सबसे पहले इसमें 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 12 ऐड किया, फिर आपने इसमें कितना ऐड करेंगे 14, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56। तो यहाँ आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा 56, तो आपका राइट आंसर होगा बेटा 56। देखो दोबारा समझो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 का 6 हो गया, 6 का 12 हो गया, 12 वाली वैल्यू 20 हो गई, 20 का 30 हो गया, 30 का 42 हो गया, 42 का 56 हो गया। तो देखो ये वाला डिजिट कैसे आया, इसका मतलब सबसे पहले मैंने बेटा 2 में कितना ऐड किया 4, तो 6 हो गया, 6 में कितना ऐड किया 6, 12 हो गया, 12 में कितना ऐड किया 8, 20 हो गया, 20 में कितना ऐड किया 10, 30 हो गया, 30 में कितना ऐड किया 12, 42 हो गया। अब 42 में कितना ऐड करूंगा 14। देखो आपने इवन नंबर्स का ऑर्डर बन गया, 4 6 8 10 12 14। अब आगे अगर इसको ले जाएंगे तो बेटा इसमें क्या ऐड होगा 16 होगा नहीं बेटा, इसमें क्या ऐड होगा 16। तो आपका ये ऑर्डर बन गया। देखो आपका ऑर्डर एक क्वेश्चन नंबर सीरीज में लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आप, ये 5 है, 6 है, 9 है, 14 है और ये 21 है। फाइंड दिस, आगे वाली वैल्यू आपका क्या आएगा? देखो हाँ देखो बोलो बेटा, हाँ बोलो, हाँ इसका आंसर निकालना आपको, निकालो फास्ट। देखो 5 का 6 हो गया, 6 का 9 हो गया, 9 का 14 हो गया, 14 का 21 हो गया। अब 21 के बाद वाली वैल्यू क्या होगी? तो देखो बेटा, हाँ हाँ बेटा 30। अच्छा देखो
अपन ने बेटा 1 ऐड किया, अपन ने 3 ऐड किया, फिर अपन ने 5 ऐड किया, फिर आपने 7 ऐड, यस राइट। तो 9 ऐड करेंगे तो बेटा 30, इसका मतलब आपका आंसर राइट कितना है 30। कितना, वेरी गुड है। देखो आपने बेटा क्या किया, इसका मतलब समझ आ रहा है आपको। देखो 5 का 6 हो गया, यस हाँ यस गुड गुड। देखो बेटा आपने सबसे पहले देखो 5 का 6 हो गया, इसका मतलब प्लस 1 किया, 6 का 9 हो गया, प्लस 3 किया, 9 का 14 हो गया, प्लस 5 किया, फिर 14 का 21 हो गया, प्लस 7 किया, फिर 21 में आप 9 ऐड करेंगे तो 30। अब देखो बेटा सीरीज क्या बन गई, सीरीज कहां से आई, आपका 1 3 5 7 9 यही आया। देखो 1 3 5 7 9, अगर नेक्स्ट डिजिट आप देखेंगे तो कितना है और ऐड हो जाएगा, 11 होगा ना ऐड, बेटा कितना ऐड होगा, हाउ मेनी ऐडेड 11। अब आ जाओ तो नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज आप यहां कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहां आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, 71 है, 55 है, 46 है, 42 है, फाइंड दिस। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा इसके 4 ऑप्शन है आपका 40 41 39 और 38। अब बताओ बेटा इसका, हाँ इसका आगे वाला डिजिट कौन सा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो बेटा 71 का आपका 55 हो गया, 55 का 46 हो गया, 46 का 42 हो गया, फाइंड नेक्स्ट डिजिट। आगे वाला डिजिट क्या आएगा, आपको खुद को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कैलकुलेट करें बेटा, कौन सा डिजिट आएगा। देखो बेटा क्या करेंगे, आपका 71 का 55 हो गया, इसका मतलब लेस हो रहा है या, तो इसमें कितना लेस हुआ, 16 लेस हो गया, और इसमें आपका कितना लेस हुआ, 46 में 55 गया तो -9 लेस हो गया, फिर इसमें कितना लेस हुआ, -4 लेस हो गया। अब देखो बेटा कितना लेस हुआ, सबसे पहले 9 देखो बेटा सबसे पहले 16 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 4 हो गया। अब तो बेटा कितना लेस होगा, देखो 16 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, अब कितना लेस होगा बताओ बेटा। ऑप्शन है 40 41 40 39 और 38, इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, कौन सा 39 कैसे आएगा बेटा, 39 कैसे आया बेटा, कैसे आया 39, हाँ क्या कर दिया, देखो इसमें आपने क्या किया, 16 माइनस 40 आएगा, चलो 40 मान लिया, 39 मान लिया। चलो देखो अब मेरा आंसर देखो बेटा, मेरा आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले आपने बेटा क्या लेस किया, 16 लेस किया, 9 लेस किया, 4 लेस किया। अब देखो मैंने आपको स्क्वायर नंबर बता दिए, देखो 16 लेस किया नहीं, 9 लेस किया, 4 लेस किया, अब कितना लेस होगा 1। देखो पहले 16 लेस किया, 9 लेस किया, 4 लेस किया, अब कितना लेस होगा 1, तो 1 लेस करेंगे, हाँ 41 बेटा। देखो कैसे बेटा, ये आपने 16 क्या बनता है 4 का स्क्वायर है बेटा, ये 16 क्या है बेटा 4 का स्क्वायर ही तो लेस किया है। ये 9 क्या है बेटा 3 का स्क्वायर लेस किया, ये 2 का स्क्वायर लेस किया, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, तो 1 लेस करने पे क्या आएगा 41। तो बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा 41। देखो मैंने स्क्वायर की सीरीज आपको बताई ही नहीं बेटा। देखो 16 लेस हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर 16 फिर 9 फिर 4 फिर कितना होगा 1, कितना होगा 1।
तो देखो इसमें आपका सबसे पहले 16 लेस हुआ, फिर 9 लेस हुआ, फिर 4 लेस हुआ, फिर 1। देखो ये आपका 4 दे रहा होगा, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट अनदर एग्जांपल्स आप लेते हैं बेटा। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट बताना बेटा। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जनरेट किया 1 3 9 27 और 81, फाइंड दिस। आगे वाला क्या आएगा? देखो ऑप्शन दे दिए मैंने 216 220, फिर आपका 243, फिर आपका 250। ये 4 ऑप्शन है। इसका बताओ बेटा क्या आएगा आंसर? देखो 1 है, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 81 हो गया, फाइंड दिस। आगे वाला आंसर क्या आएगा? तो देखो बेटा क्या करेंगे इसमें। देखो 1 का 3 हो गया, इसका मतलब आपने मान लिया यहाँ 28 हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। 3 का 9 हो गया। देखो बेटा आपने क्या किया, यहाँ आपका 28 हो सकता है, यहाँ आपका 6 ऐड हो सकता है, लेकिन यहाँ आपका 18 ऐड नहीं होगा। कितना ऐड नहीं होगा? 18। इसका मतलब एडिशन तो नहीं है इसमें। अगर कोई सीरीज फास्ट रैपिड बढ़ती है, इसका मतलब वो हमेशा मल्टीप्लाई की सीरीज होती है। देखो कैसे बेटा, 5 का 25 हो गया, इसका मतलब कितने से इसको मल्टीप्लाई किया गया है? 5 से। फिर 25 का 125 हो गया, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया गया है? 5 से। 125 का फिर 625 हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 5। अगर कोई सीरीज फास्ट रैपिड आगे इंक्रीज होती है, उसमें हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। देखो 1 का 3 हो गया, यहां से आपको समझ। हाँ बेटा बताओ बेटा। हाँ बताओ बेटा। यस राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। देखो बेटा कैसे, आपने 1 का 3 हो गया, इसका मतलब 3 से मल्टीपल हो गया ये। अब ये हाँ फिर 3, फिर इनटू 3, फिर इनटू 3, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बेटा? 243। अब देखो बेटा सीरीज कैसे चली, मैंने इसमें क्या बताया आपको, 5 को 5 से मल्टीपल किया 25, फिर 25 को आपने 5 से मल्टीपल किया 125, फिर 125 को आपने 5 से मल्टीपल किया 625, फिर 5 से मल्टीपल किया आपका 3125। अब बेटा यहाँ भी तो मल्टीपल ही हो रहा है, आपने 1 को 3 से मल्टीपल किया 3 को 3 से मल्टीपल किया 9 को 3 से मल्टीपल किया 27, 3 से मल्टीपल किया 81, 3 से मल्टीपल किया 243, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट। तो आगे दे बेटा, क्या तक की बात सबको समझ में आई? बेटा यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ नील बेटा, साक्षी बेटा आपको? किसको पूछना है? एक और लेते हैं। देखो बेटा आगे वाला डिजिट कौन सा आएगा, ये देखो नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करना है। 6 हाँ देखो बेटा 6 है, 36 है, 216 है, 1296 है, फाइंड दिस। नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। सर मुझे पता है। बताओ सर नेक्स्ट डिजिट। हाँ अंकित बताएगा, बताओ बेटा अंकित। सर बता रहा हूँ। हाँ देखो 6 था, फिर 36 हो गया, फिर 216 हो गया, फिर 1296 हो गया, फाइंड दिस। नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा बेटा? सर 96 में
6 से गुणा होगा, दस से गुणा तो 6 से गुणा कर देते हैं बेटा। 6 6 जा 36, कैरी 3 आ गई, 9 6 जा 54, 14 57, हासिल आपका 5 आ गया, 12 और 5 17, 7 आ गया, फिर 6 और 1 7, 776 क्या आ गया, 777 और 6। Yeah. Yes, right. You are right. हाँ 7776। Yes, right बेटा अंकित। देखो बाकी लोग भी समझे कैसे, बच्चे पूछ रहे देखो। और बच्चे समझे। देखो 6 का 36 हो गया, इसका मतलब 30 ऐड कर दिया, तो 30 आप ऐड नहीं करते बेटा, इस फॉर्मेट में 30 ऐड नहीं किया जाता। फिर आपका 36 का 216 हो गया, इसका मतलब इतना ऐड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये जो देखो, सबसे पहले आपको सीरीज को रिकॉग्नाइज करना है। ये सीरीज आपकी रिपीट बढ़ रही है। 6 का 36 हो गया, फिर 216 हो गया, फिर 1296 हो गया, हो गया। देखो इसको 6 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 7776 हो गया। 77 और 76 हो गया। ये आपका राइट आंसर है। हाँ साक्षी बेटा समझ में आया? वन मोर क्वेश्चन बेटा, वन मोर क्वेश्चन। नील और प्रियांशी आपको देखो बेटा, वन मोर क्वेश्चन, इसको बेटा दे। हाँ तो ले लो, ले लो। वन मोर क्वेश्चन आपका, देखो ये क्या है, 3 7 13 और 21। फिर आपका नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा? 3 7 13 और 21। हाँ निकालो। 4 9 20 और 43। फोर का आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं। ऑप्शन है बेटा 7 का 80 90, इधर लिख देता हूँ 80 90 75 और 85। पहले वाले का 29 है बेटा, नहीं, नॉट राइट बेटा। देखो आपने क्या किया, 4 ऐड किया, फिर आपने 6 ऐड किया, फिर आपने 8 ऐड किया, फिर आपने 10 ऐड किया, ऐसे ही तो करेंगे बेटा। देखो बेटा सबसे पहले 3 में कितना ऐड किया कि 7 हो गया 4, 7 में कितना ऐड किया कि 6, फिर आपने 8, फिर आपने 10 ऐड होगा ना बेटा, तो 31 बढ़ेगा बेटा, 31। देखो बेटा यहाँ पे 3 में आपने 4 ऐड कर दिया तो 7, 7 में 6 ऐड किया 13, 13 में 8 ऐड कर दिया तो 21, 21 में 10 ऐड कर दिया तो 31। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 बेटा, राइट है। सेकंड का निकालो बेटा, सेकंड का क्या आएगा, फाइंड दिस। आप निकालो तो सब बच्चे निकालो, सब लोग निकालो, कैलकुलेट करो। अब तो आपको समझ में भी आ रहा है, निकालो बेटा। बेटा से सेकंड का निकालो, कैलकुलेट करोगे कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 4 का 9 हो गया, और फिर आपका क्या हो गया, 9 का 20 हो गया, 20 का
43 हो गया। इसका मतलब सबसे पहले आपने देखा 4 का 9 हो गया, 5 ऐड कर दिया, 9 का 20 हो गया, इसका मतलब 11 ऐड कर दिया। फिर आप कितना ऐड करेंगे? 23 तो ऐड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मल्टीपल का साइन है। देखो ये क्या बना, 4 को इसको 2 से मल्टीपल कर दिया, +1 ऐड कर दिया, 4 2 जा 8 +1 9। फिर इसको आपने 2 से ऐड कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 ऐड कर दिया। फिर आपने इसको 2 से मल्टीपल कर दिया, 3 ऐड कर दिया। फिर आपने 2 से मल्टीपल कर दिया, तो 43 गुना 86 प्लस आपने 4 ऐड कर दिया, 86 और 4 कितने 90। तो आपका आंसर आएगा बेटा राइट 90। ये आपका ऑप्शन में सेकंड। देखो बेटा दोबारा देखो, सर मेरा सही है 90 आएगा बेटा आंसर। सर। हाँ यस सर, मैंने 90 बोला था, कैसे गलत है? आपने 98 बताया था बेटा। नहीं नहीं सर, 98 तो उसमें है ही नहीं। हाँ 98 90 बताया तो ठीक है, सही है 90 बताया बेटा, सही है आपका, राइट है, यू आर राइट, सर हियर यू आर राइट बेटा, यस। सर 8 में वाले का सर तेरा आंसर है। हाँ बेटा, बताना, आगे चलने पहले दीजिए। एक बार 7 का देखो बेटा, देखो 4 का 9 हो गया, इसका मतलब 2 से मल्टीपल किया, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड किया। फिर इसको 2 से मल्टीपल किया, फिर 2 ऐड कर दिया। फिर आपने 2 से मल्टीपल किया, 3 ऐड किया, 2 से मल्टीपल किया, 4 ऐड किया। तो देखो बेटा सीरीज कैसे बन रही है, आपने 2 से मल्टीपल हो रही है सारी वैल्यू, फिर +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया, फिर 4 किया। फिर आगे वाला डिजिट अगर लेना चाहेंगे तो 2 से मल्टीपल होगा और 5 ऐड हो जाएगा। तो देखो मल्टीपल बाय 2 + 1, मल्टीपल बाय 2 + 2, मल्टीपल बाय 2 + 3, मल्टीपल बाय 2 + 4। कैसे? देखो 4 2 जा 8, +1 कर दिया 9, 9 2 जा 18, +2 कर दिया 20, फिर 22 जा 40, +3 किया 43, फिर 43 2 जा 86, +4 किया 90। ये आपका राइट आंसर आ गया। इस पे आ जाओ, देखो 42 का आपका 21 हो गया, इसका मतलब डिवाइड बाय 2 किया नहीं, डिवाइड बाय क्या किया 2। फिर 34 का आपका 17 हो गया, इसका मतलब डिवाइड बाय 2 किया नहीं। फिर आपका 26 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 13। ये आपका आंसर होगा। देखो फर्स्ट फिगर में आपने सेकंड फिगर, फर्स्ट फिगर में आपने 2 से डिवाइड किया, सेकंड फिगर। फिर फर्स्ट फिगर में आपने 2 से डिवाइड किया, सेकंड फिगर। फर्स्ट फिगर में आपने बेटा 2 से डिवाइड किया, सेकंड फिगर। ऐसे ही है। देखो फर्स्ट फिगर में, फर्स्ट नंबर में आपने 2 से डिवाइड कर दिया सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर में आपने 2। हाँ बेटा, सर हाँ सर वो सर 9 है ना, 9। नोवा बेटा, मैं तो अभी 8वां करा रहा हूँ, अभी 9वां भी करेंगे। फिर आपने फर्स्ट फिगर में 2 से डिवाइड कर दिया सेकंड फिगर, तो आपका 26 डिवाइड बाय 2 13 आ गया। अब आ जाओ बेटा 9वें पे। सर तेरा सही है मेरा। हाँ सही है, सर हाँ 9 है सर, हाँ हाँ सही है बेटा, आपका राइट है। सर 3 नंबर है 20। इसमें कौन सा है? यस सर, मेरा सर है ये तो क्वेश्चन। अब आ जाओ, देखो हाँ बेटा दोबारा बता दें, 8 बता दो। देखो देखो 8 दोबारा बता रहा हूँ मैंने, क्या 42 का 41 हो गया, इसका मतलब ये इसका हाफ है। अरे बेटा हाफ है नहीं, 34 का 17 हो गया, इसका मतलब हाफ ही है, आधा। तो 26 का हाफ कितना होगा? 30। हाफ हाफ कर रहे हैं बेटा, जैसे 10 था, 10 का हाफ 5 हो गया, 20 का हाफ 10 हो गया, 50 का हाफ 25 हो गया। तो आपका 42 का हाफ 21, 34 का हाफ 17, 26 का हाफ 30, ये हाफ कर दिया। बेटा देखो 40 मिनट्स हो गए। अब देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, 18 इसमें +4 ऐड किया, फिर आपने +6 ऐड किया, फिर आपने 8 ऐड करेंगे, तो 30, 26 और 8 कितने हो जाएंगे? आपका 34 हो जाएगा। ये आपने 5 प्लेस किया, फिर आपने 5 प्लेस किया, फिर आपने 5 प्लेस किया 10। हाँ बेटा देखो इसमें बेटा, देखो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। देखो 9 का क्या है, मैंने 18 लिखा, फिर 25 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 22 लिखा, 20 लिखा, 26 लिखा, 15 लिखा और 30 लिखा।
देखो आंसर मैंने लिखा, देखो इसको क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ। ये 18 था, ये 25 है, ये आपका 22 है। जूम करूँ? हाँ बेटा जूम कर दिया। 20 है, फिर 26 है, फिर आपका 15 है, फिर आगे वाला डिजिट। तो देखो बेटा क्या किया आपने, 18 का आपका 25 हो गया, इसका मतलब आपने एक बार 7 ऐड कर दिया, फिर आपने 3 लेस कर दिया, फिर आपने 2 लेस कर दिया, फिर आपने 6 ऐड कर दिया, फिर आपने 11 आपने ऐड कर दिया, लेस कर दिया। देखो बेटा ऐसे कोई सीरीज ही जनरेट नहीं हुई, इस सीरीज में कोई रूल ही फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाला रूल तो इसमें नहीं है। अब देखो एनोडो, ये तो गलत है बेटा, ये तो नहीं हो सकता। अब देखो इसमें क्या रूल हो सकता है, आपने ट्रेन की पटरियां देखी है बेटा, ट्रेन का ट्रैक देखा है, उसमें जब दो ट्रेनें एक साथ गुजरती है तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है कि नहीं? तो दो ट्रेन, देखो एक ट्रेन क्या बन गया, 18 का 22 हो गया, इसका मतलब +4 ऐड किया है क्या आपने, फिर 22 का 26 हो गया, इसका मतलब +4 ऐड किया है। अब देखो नेक्स्ट डिजिट 26 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30, 26 में 4 ऐड करेंगे तो 30। बताओ एक ट्रैक तो ये बन गया, देखो आपका क्या हो गया 18 वन बाय वन अल्टरनेट ऑर्डर में लेना है, एक छोड़ कर एक। 18 का 22 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर आपका 30 हो गया, इसका मतलब +4 ऐड किया, फिर +4 ऐड किया, फिर +4 ऐड किया, तो आपका कितना हो गया 13। अब दूसरी देखो सीरीज 15 25 का आपका 20 हो गया, इसका मतलब -5 किया, फिर आपका -5, फिर आगे वाला अगर डिजिट पूछेगा तो 15 -5 तो 10 हो जाएगा। तो ये सीरीज बेटा ऐसे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है। आगे देखो नेक्स्ट देखो सीरीज में क्वेश्चन नंबर 10 देखे बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आगे वाला डिजिट कौन सा आएगा इसमें बताओ बेटा, इसमें बताओ बेटा आगे वाला डिजिट कौन सा आएगा। हाँ बताओ बेटा इसमें कौन सा आएगा डिजिट। देखो बेटा मैंने लिखा 10 लिखा, 30 लिखा, 68 लिखा, 130 लिखा और 222 लिखा, 22 और आगे वाला डिजिट कौन सा आएगा, 222 लिखा है बेटा, 222 3 टाइम्स लिखा बेटा। हाँ हाँ आवाज सुनाई नहीं, अब आ रही है, अब सुनाई दे रही है। 222 222 या 222 बोल दो बेटा इसको, 222 सॉल्व करो सब बच्चे इसको। बताओ बेटा आंसर, तो ऑप्शन है, देयर आर 4 ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आपके लिए। 6 9 12 बेटा सब मिल जाएगी आपको।
हाँ बेटा देखो अब। हाँ बेटा, अब मैंने 50 सुनो, इसका बताओ 10 का बताओ आप, तो फिर आगे बढ़ते हैं। 10 का बताओ, 10 का फास्ट। सर इसका आंसर 250। 250। और कोई, एनीबॉडी एल्स? नो सर। हाँ बोलो नील बेटा कितना? साक्षी बेटा आप लोग बताओ। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, आ जाओ, देखो। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, देखो मैंने यहाँ पे 10 लिखा। 10 का मतलब 10, देखो बेटा 10 के बाद में आपका 30 हो गया, इसका मतलब 20 तो ऐड नहीं होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई है ये। 30 का फिर 68 हो गया, फिर 68 का 130 हो गया, फिर 220। तो देखो ये क्या किया आपने, 2 का क्यूब प्लस 2 कर दिया। 2 का क्यूब, देखो ये नियरेस्ट 2 के क्यूब है, ये 2 का क्यूब किया, ये आपने 3 का क्यूब किया, ये आपने 4 का क्यूब किया, 5 का क्यूब किया, ये 6 का क्यूब किया। 2 का क्यूब तो 8 ही होता है, फिर इसमें आपने 2 और ऐड कर दिया, तो ये आपका 10 बन गया। ये 3 का क्यूब 27 होता है, आपने ये 3 और ऐड कर दिया, 30 हो गया। 4 का क्यूब 64 होता है, 4 और ऐड कर दिया, 68 हो गया। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 और ऐड कर दिया। 6 का क्यूब 216 होता है, 6 और ऐड कर दिया। इसका मतलब देखो बेटा सीरीज कैसे बनी है, आपने 2 का क्यूब किया प्लस 2, 3 का क्यूब किया प्लस 3, 4 का क्यूब किया प्लस 4, 5 का क्यूब किया प्लस 5, 6 का क्यूब किया प्लस 6। आप बताओ 7 का क्यूब करेंगे और प्लस 7 करेंगे कि नहीं? 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, अभी बताया था मैंने, लिखाया था ना क्यूब है। और प्लस 7 और ऐड करेंगे तो 350, ये आंसर। देखो बेटा दोबारा समझो, आपने क्या किया, देखो 2 का क्यूब किया, 2 into 2 into 2 3 टाइम्स 8 हो गया, 2 और ऐड कर दिया तो 10, फिर 3 का क्यूब किया 27, फिर 3 वापस ऐड किया 30, 4 का क्यूब किया 64, फिर 4 वापस ऐड कर दिया 68, 5 का क्यूब किया आपने 125, 5 वापस ऐड किया 130, 6 का क्यूब किया 216 और 6 ऐड किया 2252, फिर आपने 7 का क्यूब किया और 7, तो 7 का क्यूब होता है 343, 7 ऐड करेंगे तो 350, ये आंसर आया बेटा? अब आ जाओ, नहीं आया? नहीं आया। ठीक है बेटा, लो और बच्चे समझो। देखो बेटा मैं समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ आपको। मैंने क्यूब सिस्टम लिखाया था ना, फिर आपको क्या समझ में नहीं आया? क्यूब अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, मैंने बेटा क्यूब क्या बताया आपको? देखो क्यूब क्या बताया, क्यूब CUBE क्यूब। 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है और 10 का 1000 है। यही था क्यूब। देखो फर्स्ट वाली वैल्यू आपने 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो देखो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 और ऐड कर दिया, आपका 10 हो गया। दूसरे में 3 का क्यूब 27 प्लस 3 और ऐड कर दिया 30, फिर आपने 64 प्लस 4 तो आपका 68, फिर आपका 125 प्लस 5 130, फिर आपका 216 प्लस 6 222, फिर आपका और 343 प्लस 7 आपका 350। देखो आ जाओ बेटा इधर, क्यूब सिस्टम एज इट इज है आपका। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब आपने 2 का क्यूब किया, 2 वापस ऐड कर दिया, 3 का क्यूब 3 वापस ऐड कर दिया,
4 का क्यूब 4 ऐड कर दिया, 5 का क्यूब 5 ऐड कर दिया, 6 का क्यूब 6 ऐड कर दिया, 7 का क्यूब प्लस 7 ऐड कर दिया। तो 7 का क्यूब आपका 343 और 7 ऐड किया तो 350। ये आंसर आया समझ में बेटा? आ जाओ बेटा। साक्षी को नहीं है, ठीक है बेटा। बेटा क्यूब सिस्टम याद करो आप। ये क्यूब याद है क्या बेटा? ये क्यूब याद करो, क्यूब का है ये। क्यूब सिस्टम लर्न करो बेटा। इसको लर्न करना है बेटा आपको, क्यूब को। देखो 11 पे आ जाओ। आपने 3 ऐड किया, आपने फिर 3 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड करेंगे तो 20। हाँ बेटा क्या करें? देखो बेटा यहाँ आपने 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया। इसका मतलब बेटा इसमें आपने क्या किया है? हमेशा 3 ऐड किया है। 6 फिर 3 ऐड किया 9, 3 ऐड किया 12, 3 ऐड किया 15, 3 ऐड किया 18, 3 ऐड किया 21। ये आपका राइट आंसर। फिर आपने देखो। हाँ बेटा बोल हाँ बोलो बेटा। अभी तो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा है बेटा। देखो 4 में आपने क्या ऐड किया? 1 ऐड किया, फिर आपने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 4 ऐड किया, फिर आपने 5 ऐड किया, फिर आप 6 ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 25। दोबारा देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 4 का 5 हो गया, इसका मतलब +1 किया, 5 का 7 हो गया, +2 किया, फिर 7 का 10 हो गया, +3 किया, 10 का 14 हो गया, +4 किया, 14 का 19 हो गया, +5 किया, 19 का 25 हो गया। इसका मतलब +6 तो ऐड हुआ है। देखो यहाँ 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, तो 6 का ही नंबर आएगा बेटा। तो 19 में 6 और ऐड करने पर 25। अगर 25 के बाद वाली वैल्यू पूछे आफ्टर, तो फिर 7 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। आगे क्या बोलो? हाँ चलिए क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा 13 पे तो आना है। ठीक है बेटा। अच्छा ठीक है 128 है। हाँ देखो 2 का, हाँ बेटा राइट, यू आर राइट। 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया, 32 का 64 हो गया और 64। देखो यहाँ आपने मल्टीपल बाय 2 किया, फिर मल्टीपल बाय आपने 2 किया, फिर मल्टीपल बाय 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 2 किया, 128। देखो आपका जो नंबर्स है लगातार आपका डबल हो रहा है। देखो 2 का 4 हो गया। देखो बेटा समझो एक बात, क्वेश्चन बता रहे बेटा। देखो 2 का 4 हो गया, डबल हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल 32 हो गया, 32 का डबल 64 और 64 का डबल 128। इसका मतलब 2 से मल्टीपल हो रहा है बेटा। 12 को दोबारा बता रहा हूँ, 4 का 5 हो गया, इसका मतलब +1 हुआ, 5 में 2 और ऐड कर दिया तो 7 हो गया, 7 में 3 ऐड किया तो 10 हो गया, 10 में 4 ऐड किया तो 14 हो गया, 14 में 5 ऐड किया तो 19 हो गया, 19 में 6 ऐड किया तो 25। आ गया साक्षी बेटा समझ में? हाँ हाँ बेटा। हाँ 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 कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा। देखो 0 फिर 1 8 27। देखो ये आ गया ना 1 8 27, तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। क्यूब है ये। देखो 0 का क्यूब तो बेटा 0 ही होता है, 0 का क्यूब तो 0 ही होता है। फिर 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 27 और 4 का 64।
तो ये बेटा हो गया आपका 0 1 8 27 और 64। देखो आपका ये आ गया 0 का क्यूब 0, 1 का 1 मिनट 1 का क्यूब 1, 8 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। बेटा क्यूब नंबर है ये। आ जाओ लास्ट पे 15 पे। सर कुछ पूछना है। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। ये सर 5 का सर 47 के बाद क्या लिखा है? 95 95। 95। यस सर। देखो बेटा मैंने लिखा यहाँ आपका 5 लिखा, फिर मैंने 11 लिखा, 23 लिखा, 47 लिखा, 95 लिखा। फाइंड दिस। इसका मतलब मैंने इसको 2 से मल्टीपल किया और 1 ऐड कर दिया। देखो बेटा 5 को मैंने 2 से मल्टीपल किया, 5 2 जा 10 और 1 ऐड करते 11 आ गया। फिर 2 से मल्टीपल किया और 1 ऐड किया, फिर 2 से मल्टीपल किया 1 ऐड किया, फिर 2 से मल्टीपल किया और 1 ऐड किया, 2 से मल्टीपल प्लस 1। फिर 95 को 2 से मल्टीपल करेंगे 1 ऐड करेंगे तो 191 191 कर लेना बेटा इसको। ये समझ में आया बेटा? 15 क्वेश्चन। यस सर। देखो बेटा एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं। देखो यहाँ आपका 5 का 11 हो गया, मेरा आंसर सही है। यस 11 का 23 हो गया, 23 का 47 हो गया, 47 का 95 हो गया। तो देखो बेटा क्या करेंगे, इसमें आपने 2 से मल्टीपल किया और 1 ऐड कर दिया, फिर 2 से मल्टीपल किया 1 ऐड किया, 2 से मल्टीपल किया 1 ऐड किया, 2 से मल्टीपल किया 1 ऐड किया। 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, 23 जा 4, 23 2 जा आपका 46 प्लस 1, फिर आपका 47 2 जा 94 प्लस 1, फिर 95 जा 190 प्लस 1, आपका हो गया 191। आपने इसको 2 से मल्टीपल किया है पहले और प्लस 1 किया है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आपके हो गए। एक बार सबको कर दो। देखो देखो बेटा अब यहाँ डिस्कस करेंगे अपन लेटर सीरीज। कौन सी सीरीज डिस्कस करेंगे? लेटर सीरीज, LETTER लेटर सीरीज। देखो बेटा यहाँ आप डिस्कस करेंगे लेटर सीरीज। हाँ हाँ जी, आप देखें भी थोड़ा सा बोलो। लेटर सीरीज की आप बात करते हैं तो लेटर सीरीज में सबसे पहले आपके देखो लेटर्स आते हैं। लेटर सीरीज में देखो क्या आता है, लेटर सीरीज में आपके अल्फाबेट्स आते हैं। अल्फाबेट्स होते हैं आपके A to Z। कितने होते हैं? A to Z। देयर आर 26 अल्फाबेट्स। अब देखो इस नंबर सीरीज में सबसे पहला आप एग्जांपल्स लेते हैं। देखो एग्जांपल्स है, आप 11 के बाद में मैंने 15 के बाद में मैंने 16 लिया। 1 से स्टार्ट कर लो नंबर सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो आप। देखो A E I M और Q ये है आपका A E I M और Q। अब आपका देखो ऑप्शन दिया हुआ है V T U और W, एक तो ये है और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया A 5 C 10 E 15 और G 20। फिर आगे वाला आपका देखो मैंने क्या किया, H 30 है, I आपका 30 है, I 25 है और H आपका 25 है। अब देखो ये दो क्वेश्चन मैंने, हाँ बेटा हाँ बोलो बेटा। सर जो पहला वाला क्वेश्चन है A E I, हाँ
देखो कैसे आया ये समझो पहले। देखो यहाँ आप डिस्कस करें, देखो यहाँ आप लेटर सीरीज डिस्कस, अरे अभी समझाया ही नहीं बेटा बेटा, समझाए नहीं अभी समझाया नहीं, अब समझा रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ आपने नंबर सीरीज डिस्कस की जिसमें मैथमेटिकल नंबर्स आते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ आप लेटर सीरीज की बात करते हैं तो लेटर सीरीज में आपका होता है A to Z लेटर होते हैं। तो लेटर्स की आप बात करते हैं A E I L Q, ठीक है। तो बेटा A कितने नंबर पे आया, 1 पे आया, आपका 5 पे आया, आपका 9 पे आया, आपका 13 पे आया, आपका 17 पे आया। तो यही नंबर होते हैं। ये A आपका अल्फाबेट्स में ऑर्डर नंबर 1 है, E आपका ऑर्डर 5 है, I आपका 9 है, M आपका 13 है और Q आपका 17 है। ये आपका ऑर्डर नंबर है, ठीक है। तो देखो इसमें आपने कितना ऐड कर लिया, कितना ऐड कर लिया बेटा, बातें मत करो आप लोग। देखो इसमें आपने 4 ऐड कर लिया, इसमें आपने 4 ऐड कर लिया, इसमें आपने 4 ऐड कर लिया, इसमें आपने 4 ऐड कर लिया। अब तो 17 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 21 कितना हो जाएगा 21। अब तो 21 पे कौन सी वैल्यू होती है u, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा u, कितना हो जाएगा u। देखो कैसे समझ रहा है, कैसे देखेंगे इसको। देखो सबसे पहले आपने a लिखा फिर e लिखा, हाँ क्या आएगा, बिल्कुल बेटा ये आएगा, u ही आएगा बेटा। देखो a e i l q, देखो a 1 नंबर पे आया, 5 पे आया, 9 पे आया, 13 पे आया, 17 पे आया। अब देखो क्या करेंगे बेटा, इसमें +4 ऐड किया, फिर +4 ऐड किया, फिर +4 ऐड किया, फिर +4 ऐड किया। तो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 पे क्या आया आपका u, क्या आया u। तो आपका राइट आंसर होगा u। तो साक्षी हिमांशु नील आपको आगे समझ में? अब देखो आपका एक का आपका c हो गया, इसका मतलब आपने +2 ऐड किया। c का आपका c का e हो गया, इसका मतलब आपने +2 ऐड किया। e का आपका g हो गया, +2 ऐड किया। तो देखो आपका ये आपका क्या था, 1 था, 3 था, 5 था, 7 था। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 9। देखो आपने a 1 पे आया, फिर 3 आया, फिर आपका 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9। तो 9 पे क्या था आपका i। अब देखो 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, फिर 25। तो i 25, तो i 25 थर्ड आंसर हो गया। i 25 आपका थर्ड आंसर हो गया। उतारो एक बार, देखो एक बार समझो। क्या था बेटा, देखो क्या करेंगे आगे, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है। देखो B C E H L, ये आगे वाला M N P Q। तो इसमें ऑप्शन है M N P और Q। ऐसे ही लिख देता हूँ ऑप्शन में M N P और Q, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका C D H I M N। फिर आपका ऑप्शन है Q S O P P Q और R S। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है A T B S C R D Q। अभी समझा रहा हूँ बेटा, बातें मत करो। E P F P E D और E N, ठीक है। बता रहे बेटा, लिख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं मैं। डी के वाई एफ जे डब्ल्यू, फिर एच आई यू, फिर जे एच एस, फिर आपका देखो क्या हुआ, इसमें ऑप्शन है ये एल क्यू एफ, एल जी क्यू, फिर के जी आर और के एफ और आर, ये ऑप्शन है बेटा। ठीक है, आज बेटा देखो, कम टू द पॉइंट। आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसको आप लेटर सीरीज बोलते हैं, तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है बी सी ई एच एल, आगे कौन सा डिजिट आएगा, तो बी की नंबरिंग करो 2, सी की करो 3, इसकी करो 5, इसकी करो 8, इसकी करो 12। तो देखो आपका क्या हुआ, 2 वाला नंबर आपका 3 पे आ गया, इसका मतलब +1 ऐड हो गया, +1 ऐड हो गया। 3 वाला आपका 5 पे आ गया, +2 ऐड हो गया। 5 वाला 8 पे आ गया, +3 ऐड हो गया। 8 वाला 12 पे आ गया, +4 ऐड हो गया। 12 वाला आपका 17 पे आ जाएगा, और 12 और 17 कितना होता है, 12 और 5 कितना, 17। 17 पे क्या आता है बेटा, क्यू। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे क्यू। दोबारा समझो बेटा, देखो ये आपका बी सी ई एच एल, फाइंड दिस, यहाँ क्या आएगा। देखो आपने क्या किया, +1 ऐड किया, ये 2 था, +1 ऐड करते ही 3 हो गया, फिर +2 ऐड किया तो ये 5 हो गया, फिर +3 ऐड करते ही 8 हो गया, फिर 4 ऐड करते ही 12 है, 5 ऐड करते ही 17। अब बताओ 17 नंबर्स पे क्या आता है अल्फाबेट्स में, 17 नंबर्स पे आपका आता है क्या, क्यू। क्या आता है, क्यू। फिर आप आ जाओ 17 नंबर्स पे आपका क्यू आ गया, क्या आ गया, क्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो 4 आप देखते हैं, इधर आ गया आपका सी डी एच आई एम है, तो सी कितने पे आया, 3 पे, ये 4 पे, ये 8 और ये 9, ये फिर 13 और ये 14। तो 3 में कितना ऐड किया, 5 में कितना ऐड किया, 8 में कितना ऐड किया, 5, फिर 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18, और आगे वाला डिजिट 9। देखो आपका 3 और 4, फिर 5 ऐड करते ही 3 में 5 ऐड किया 8, 4 में 5 ऐड किया 9, 8 में 5 ऐड किया 13, 9 में 5 ऐड किया 14, 13 में 5 ऐड किया 18, 14 में 5 ऐड किया 19। तो बताओ 18 पे क्या आता है आपका, R, और 19 पे S। तो R और S, ये आपका 4th ऑप्शन राइट होगा। अब देखो नेक्स्ट 80, ये कितने पे आया, 1 पे, T आया 20 पे, फिर BS, फिर 2 और S 19 पे आता है, फिर C, ये 3 और 18 आ गया, ये 4 और 17 आ गया। तो देखो क्या हुआ, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो इधर क्या आएगा, 5। बताओ बेटा 5 पे क्या आता है, E। क्या आता है, E। देखो 1 2 3 4 5 पे क्या आ गया आपका, E। आगे वाला देखो, ये 20 19 18 17 16 पे क्या आ जाएगा, P। तो आपका आंसर हो जाएगा EP। देखो उसको भी आप क्या करना है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग करना है। देखो A B C D, फिर क्या आ गया, E, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग E आ गया, फिर 20 19 18 17, तो 16 आ गया, 16 पे आपका P होता है। देखो D कितने पे आता है, 4 पे, T कितने पे, 11 पे, Y 25, फिर ये आपका 6 हो गया, ये आपका 10 हो गया, और ये 23 हो गया, फिर आपका H 8 हो गया, 9 हो गया, और 21 हो गया, ये 10 हो गया, 8 हो गया, और 19 हो गया। देखो क्या होगा, देखो 4 का आपका 6 हो गया, 6 का 8 हो गया, 8 का 10 हो गया,
तो बताओ 10 का 12 होगा नहीं, और 12 पे आपका क्या आता है एल, क्या आता है एल। देखो पहला डिजिट देखते हैं, पहला 4 6 8 10, 4 में 2 ऐड हुआ 6, 6 में 2 ऐड हुआ 8, 8 में 2 ऐड हुआ 10, 10 में 2 ऐड हुआ 12, और 12 पे आता है एल। फिर 11 में 1 लेस हुआ 10, 10 में 1 लेस हुआ 9, 9 में 1 लेस हुआ 8, 8 में 1 लेस हुआ तो 7, 7 पे क्या आता है आपका जी, क्या आता है जी। फिर आपका क्या हुआ y, 20 में 2 लेस हुआ 23, 2 लेस हुआ 21, 2 लेस हुआ 19, 2 लेस हुआ 17, 17 पे क्या आता है आपका q, क्या आता है बेटा 17 पे आपका L G और Q। तो आपका राइट आंसर हो गया L G और Q, ये आपका 6 हो गया। इतना एक बार उतार लो। तो क्वेश्चन आप 7 देते हैं तो B M W D N V F O U आगे वाला डिजिट, देयर आर 4 ऑप्शन G H O, फर्स्ट ऑप्शन G H O, सेकंड ऑप्शन आपका G P S, थर्ड ऑप्शन H P S, फोर्थ ऑप्शन H P T, ये 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया 2B 4C 8E और 14H, ये आ गया। तो आपका इसका है 20L 16K 24L 22L। फिर क्वेश्चन नंबर 9, फिर आपका मैंने दिया 3F 6G, हाँ 11I और 18L।